आज हम देखते हैं 27वां श्लोक नीति शतक का। प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्यः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धमुत्तमजनः न परित्यजन्ति। इस श्लोक में जो विभिन्न कार्यशैलियाँ हैं, उत्तम, अधम और मध्यम प्रकार के लोगों की, यानी किस कार्यशैली को हम उत्तम कहेंगे, किस कार्यशैली को हम मध्यम कहेंगे और किस कार्यशैली को अधम कहेंगे, ये इसमें भर्तृहरि ने बताया है। नीचैः विघ्न भयेन न प्रारभ्यते खलु। अधम की प्रवृत्ति कैसी है, नीच व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी होगी, तो नीचैः जो अधम पुरुष है, जो नीच पुरुष है, उसके द्वारा विघ्न भयेन न प्रारभ्यते, उसके द्वारा विघ्न के भय से यानी विभिन्न बाधाओं के डर से न प्रारभ्यते, उसके द्वारा प्रारंभ ही नहीं किया जाता है। यानी नीच प्रकृति का पुरुष है जो विभिन्न बाधाओं के डर से किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करता है, शुरुआत ही नहीं करता है और वो वहीं छोड़ देता है उसको। मध्य प्रारभ्य विघ्न विहिता संतः विरमन्ति। और जो मध्यम श्रेणी के पुरुष हैं, मध्यम शैली वाले जो पुरुष हैं, वो प्रारंभ करके विघ्न विहता, विघ्नों से विहत होते हुए यानी विघ्नों से पीड़ित होकर, परेशान होकर होते हुए विरमंती, उससे हट जाते हैं। यानी जो मध्यम श्रेणी के पुरुष हैं वो कार्य को प्रारंभ करते हैं और जब उसमें विभिन्न प्रकार के विघ्न आते हैं तो उन विघ्नों से पीड़ित होकर उस कार्य को बीच में ही रोक देते हैं। परंतु उत्तम जनाः, जो उत्तम प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उत्तम प्रकृति के, वे विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना, विघ्नों के द्वारा बार बार हन्यमान होते हुए भी, मारे जाते हुए भी, अर्थात पीड़ित होते हुए भी, कष्टों से बार बार पीड़ित होते हुए भी अपि प्रारब्धम न परित्यजन्ति, उस प्रारब्ध को छोड़ते नहीं है, अपने उस लक्ष्य को छोड़ते नहीं है, अर्थात कार्य को पूरा करते हैं। तो ये पुरुष की तीन प्रकृतियां हो गई, अधम, मध्यम और उत्तम। जो अधम व्यक्ति है वो विभिन्न प्रकार के विघ्नों यानी बाधाओं के डर से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करता, और जो मध्यम है वो प्रारंभ करता है, परंतु जब उसको विभिन्न प्रकार के विघ्नों से परेशानी होती है तो वो उसको बीच में ही छोड़ देता है। और लेकिन उत्तम व्यक्ति है वह बार बार विघ्नों से परेशान होते हुए भी, पीड़ित होते हुए भी उस प्रारंभ किए गए कार्य को पूर्ण करता है। असंतो नाभ्यर्थ्यः सूरिदमपि नायाच्य कृशधनः प्रिया न्याय्या वृत्तिर्मलिनं सुभंगेप्यसुकरं विपद्युच्चैः स्थेयं पदमनु विधेयं च महतां सतां केनो दृष्टम विषम असि धारावृत्तम इदम। यानी सज्जनता का निर्वाह करते हुए कोई व्यवहार करे तो वो कैसा होगा। इसमें भर्तृहरि ने बताया है कि जो सज्जनता का निर्वाह है और सज्जनता का जो रास्ता है, मार्ग है, वो अत्यंत कठिन है, और महापुरुष उसको असी धारा यानी तलवार की धार पे चलने के सदृश बताया गया है। यानी सज्जनता के जो नियम बताए हुए हैं या जो सज्जनता के गुण हैं उनको पालन करना और उन पे चलना, सज्जनता के मार्ग पे चलने का मतलब है तलवार की धार पे चलना। और इसी को यहाँ भर्तृहरि बता रहे हैं कि असंतः न असमर्थ्यः अभ्यर्थ्यः, असंतः न अभ्यर्थ्यः, असंतः यानी दुर्जन, न अभ्यर्थ्या यानी दुर्जन व्यक्ति से कभी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, यानी दुर्जन से कभी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, उसको अप्रार्थनीय कहा गया है, यानी उससे प्रार्थना नहीं की जाए। कुश धन है सूर्यदपि न याच्य है, और जो कुश धन है यानी अल्प धन वाला, यहाँ कुश नहीं ये कृश धन है, तो जो अल्प धन वाला है यानी कम धन वाला, यहाँ इसमें कुश लिखा हुआ है बल्कि ये कुश नहीं कृष धन है, तो कृष धन वाला यानी अल्प वित्त वाला जो मित्र है उससे याचना नहीं करनी चाहिए, उससे धन नहीं मांगना चाहिए। प्रिया न्याय्या वृत्ति ही, और प्रिया न्याय्या वृत्ति यानी प्रिय और न्याय यानी न्यायोचित, वृत्ति ही वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए, यानी प्रिय और न्यायोचित जो व्यवहार है उसका आश्रय लेना चाहिए।
असुभंगे अपि मलिनम असुकरम। असुभंगे यानी जो अंग के लिए शुभ नहीं हो, अर्थात प्राणों की समस्या उत्पन्न होने पर भी, मलिनम असुकरम, मलिन कर्म, निंदनीय कर्म नहीं करना चाहिए। यानी प्राणों पर बन जाए तो भी, यानी प्राणों की समस्या हो कि प्राण देने पड़ जाए तो भी जो निंदनीय कर्म है वो नहीं करना चाहिए। विपदी उच्चैहि स्थेयम, और विपत्ति काल में भी उच्चैहि यानी उच्च मन से युक्त होकर रहना चाहिए। महताम च पदम अनुविधेयम, और जो महापुरुषों का मार्ग है, पद है, उसका अनुसरण करना चाहिए। इदम विषमम, यह अत्यंत कठोर है। असिधारावृत्तम सताम कीन उपदिष्टम, यह अत्यंत कठिन तलवार की धार पर चलने के सदृश। सताम जो वृत्त है वो सज्जनों के लिए किसने उपदिष्ट किया, यानी यह किसने बताया, यानी ये जो कर्म हैं सारे के सारे वे तलवार की धार पर चलने के सदृश हैं, और ये मार्ग विद्वानों को किसने बताए।